हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोहन मास्टर। पिछली वीडियो तक हमने भी 4.1 एक्सरसाइज के आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भाई, आपको फॉर्मूला भी समझा दिया गया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम भी इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, ये चैनल का नाम रहेगा, और प्लेलिस्ट में जाकर ठीक है अपनी क्लास से संबंधित वीडियो को देखे भाई। 4.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, अपनी बुक साथ में रखा करो, बुक में देखो भाई। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन जो गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स क्या 2x2 ऑर्डर में है ये, तो देन शो करके दिखाना हमें 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू में a का डिटरमिनेंट भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स दे रहा है कि 1 2 4 2, और रिजल्ट हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो ये बोर्ड पे भी क्वेश्चन नोट है, आप बोर्ड पे देखे भाई। तो यहाँ पे क्या गिवन है भाई, देखो ये मैट्रिक्स ये गिवन है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये डैट का निशान है, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। ये प्रोसीजर चाहिएगा हमें भाई। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू में क्या आ जाएगा 1 2 4 2 भाई। ठीक है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 से करेंगे 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन चाहिए भाई, हमें उस प्रोसीजर में चलेंगे भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शो दैट जो इसमें रहेगा आपका 2a का डैट है इज इक्वल टू 4 इंटू में a का डैट भाई। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई। तो 2a का हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए भाई। तो 2a जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स ले लो भाई, 2 4 8 4। इसका अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 2a का डिटरमिनेंट ही होगा, 2a मैट्रिक्स ही गिवन है हमारे पास। अब इसका डिटरमिनेंट करेंगे 2x2 ऑर्डर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल से। 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बीच में नेगेटिव साइन रहेगा। 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32। ठीक है, 8 माइनस 32 आपका क्या आ जाएगा भाई, माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम क्या देंगे RHS। तो RHS में क्या फाइंड करना है, 4 इंटू a का डिटरमिनेंट भाई। तो ये प्रोसीजर फाइंड करना है। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई में दे रहा गया, तो 4 अलग रहेगा, तो इनटू में a का डिटरमिनेंट। तो a मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में जो गिवन है वो क्या दे रहा गया है 1 2 4 2। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में एसोसिएट कर सकते हैं। यही आपकी डिटरमिनेंट की डेफिनेशन थी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड एसोसिएट टू डिटरमिनेंट भाई। तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ से। तो ये 4 का तो 4 रहेगा, पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ से मल्टीप्लाई होगी पहले भी, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ही लिखेंगे 2 आएगा, बीच में नेगेटिव का साइन रहेगा। 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 बार आएगा मल्टीप्लाई में, 2 माइनस 8 क्या आएगा -6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -24 भाई। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड भाई। तो यही हमें क्या करना था, शो करना था भाई। हैंस प्रूव्ड लिख देना या हैंस वेरीफाइड भाई। तो ये इसका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया भाई, थर्ड क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, वो काफ़ी यूज होता है वो। तो ये फॉर्मूला रहेगा ka का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे अभी। k कोई कांस्टेंट टर्म है, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, k की पावर n इंटू में a का डिटरमिनेंट रहेगा भाई। अब मैं आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड से बता देता हूँ, ये कन्फर्म करके देखो कैसे। k की जगह यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जैसे 2 ले लिया हमने भाई, और a इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा k की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और इनटू में a का डिटरमिनेंट भाई। अब देखो 2 तो ऐसे रहेगा, n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे है कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर है ये। ठीक है,
अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर नंबर है वो क्या है, 2 है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 रहेगी और इनटू में आपकी ए डिटरमिनेंट आएगा भाई, और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड कर रखी है भाई, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी थी भाई 2 - 8, 2 - 8 ये इतना ए डिटरमिनेंट है 4 इंटू, तो 2 - 8 की वैल्यू क्या थी -6, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -6, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 और -6, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा -24 आ जाएगा भाई। समझ में आई बात आपको ये, यानी 2a की जो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -24 आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोसीजर ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, याद कर लेना, के ए = के की पावर n इंटू में ए का डिटरमिनेंट, के कोई कांस्टेंट टर्म रहेगी, एन आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ भाई। तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें भी ये कोई 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखे हैं और शो करके दिखाना भाई 3a का डिटरमिनेंट = 27 इंटू में ए का डिटरमिनेंट भाई, बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है, ये 3x3 ऑर्डर में, वो 2x2 ऑर्डर में था भाई। ठीक है, तो बोर्ड पे फोकस करें भाई, क्वेश्चन आपका सेम वही रहेगा भाई, तो बोर्ड पे क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट है नोट करा के भाई, तो 3x3 ऑर्डर में शो ये करके दिखाना हमें भाई। तो सबसे पहले आपको पता है भाई ए डिटरमिनेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ए डिटरमिनेंट निकाल लो पहले भाई, वहाँ पे सीधी वैल्यू यूज कर देंगे हम भाई। 3x3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो हम इसको R1 के अलोंग निकालेंगे भाई, ये R1 है, तो R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाहर रहेगा। ठीक है, R1 से रिलेटेड जो रो और कॉलम वो आपके डिलीट हो जाएंगे भाई, रो और कॉलम, तो ये और ये डिलीट हो जाएंगी, तो बाकी जो बचेगी वो एलिमेंट अब लिखेंगे 1 2 0 4। ठीक है, बीच में फिर आपका नेगेटिव का साइन रहेगा, ये बीच में 0। ठीक है, ये R1 के एलिमेंट लिखेंगे भाई, R1 का फर्स्ट एलिमेंट, फिर ठीक है ये एलिमेंट बाहर आएंगे, 0 बाहर आ गया, अब 0 से रिलेटेड रो एंड कॉलम डिलीट, बाकी एलिमेंट लिखे जाएंगे भी। ठीक है, 0 0, तो ये आपका आएगा 2 4। ठीक है, R1 का एलिमेंट ये आ गया, A11 A12 A13, अब यहाँ पे आ गए प्लस में आएगा, माइनस में रखा माइनस में आ जाएगा, लेकिन पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब इस 1 से रिलेटेड रो, ये तो रो R1 तो हर बार डिलीट होगी, एक बार C1 को डिलीट करेंगे, एक बार C2 को और एक बार C3 को, R1 हर केस में डिलीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम करेंगे C1 को डिलीट, R1 तो होना है। अब आगे चलेंगे 0 लिखेंगे तो फिर ये डिलीट, अब 1 लिया तो हम ये डिलीट, ये तो होना है हर बार, तो अब क्या रहेगा आपका 0 1 0 0 ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा, यहाँ से 1 बाहर रहेगा, अब ये 2x2 ऑर्डर बन गया भाई, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 की 2 से करेंगे 0, बाहर 0 ही रहेगा, वैसे तो 0 आना ही है लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई तो करेंगे, ये 0 ही आएगा, 0 की 4 से मल्टीप्लाई, 0 की 2 से मल्टीप्लाई, +1, यहाँ से 0 की 1 से मल्टीप्लाई, 0 की 0 से करेंगे पहले 0 और 0 की 1 से करेंगे ये भी 0, तो 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 ही आएगा भाई, ये सारा प्रोसीजर 0 रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी भाई। अब हमें क्या निकालना, 3a निकाल लेंगे भाई, तो 3a निकालेंगे 3a, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 0 1 0 1 0 1 2, यहाँ पे फिर 0 0 4। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को करेंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, ये आपका 3a मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे 3x3 ऑर्डर में, जैसे हमको पता है R1 का अलोंग निकालेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट अलोंग R1 में, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना ही है तो। ठीक है, जो डेट निकाला है हमने, कैसे निकाला है, डिटरमिनेंट अलोंग R1, और ये यहाँ पे भी हमें डिटरमिनेंट जो अलोंग R1 ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3 बार आएगा, 3 तो सीधा सीधा आपको बताया जाए 3 से रिलेटेड, इस R1 से रिलेटेड रो ये एलिमेंट तो होना ही है, R1 तो डिलीट होना है। अब करेंगे C1 को, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 12 की मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको,
फिर माइनस में 0 मल्टीप्लाई 6, बीच में नेगेटिव का साइन आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब C1 डिलीट तब होगा C2 डिलीट। देखो R1 तो हर बार डिलीट होगा, C2 डिलीट होगा तो 0 की 12 से मल्टीप्लाई, माइनस में फिर 0 की 6 से मल्टीप्लाई। अब आपका C1 डिलीट हो गया था, C2 अब करेंगे C3 डिलीट। C3 डिलीट करेंगे तो बाहर तो एलिमेंट क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा ये, ठीक है। C3 डिलीट करेंगे तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई, माइनस में फिर 0 की 3 से मल्टीप्लाई पे, ठीक है। C3 डिलीट करेंगे तो ये तो होना है यार बार डिलीट R1, तो ये एलिमेंट बचेंगे 0 3 0 0। अब इसकी यहाँ पे भी हमने क्या किया है भाई, डेट निकाला है। कैसे निकाला है डेट को, डिटरमिनेंट को अलोंग R1 ही इसकी प्रोसीजर चलाया हमने भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, समझाना ही पड़ता है। अब देखो 3 बाहर ही रहेगा, 12 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और ये 0 ही रहेगा भाई। बाहर 0 तो अंदर कुछ भी हो, सारा मल्टीप्लाई फैक्टर है, ये भी 0 और ये भी 0, प्लस में 3, ये भी 0 और माइनस में 0। 3 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब हमें जो शो करना था उसकी हमारी क्या आ गई भाई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई भाई। तो यहाँ पे भाई लिखना चाहो तो एक बार लिख लेना, शो दैट। तो शो दैट में हमें क्या शो करना था, 3a का डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 27a का डेटरमिनेंट। तो 3a की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 108, और 27 बाहर, और a डेट की वैल्यू हमने फाइंड करा कि वो वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 108 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS भाई। और रीजन यहाँ पे दे देंगे भाई, 3a डेट की वैल्यू हमने क्या फाइंड करा के थी 108, और a डेट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 4। ये दोनों वैल्यू का यहाँ पे एक साथ यूज कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम भाई इतना ही क्वेश्चन करेंगे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई थोड़ी देर पहले भाई, तो यहाँ पे बताया था KA का डेटरमिनेंट इज इक्वल टू K की पावर n इंटू में A का डेट भाई। तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेना। K की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3a का डेट करोगे तो यहाँ पे 3 की पावर n इंटू में a डेट भाई। तो 3 की पावर n, तो अब की बार नंबर ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में a का डिटरमिनेंट भी, a का डिटरमिनेंट कितना है 4, तो 3 की पावर 3 कितना आएगा 27, और 27 की 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेना 108 ही आएगा, जो कि पहले पूरे वीडियो रिजल्ट आ रहा है भाई, ठीक है। ओके, तो मन करके पढ़ते रहना भाई, आगे बढ़ते रहना भाई, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई।